जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उस समय की जब हमारे जीवन में शुक्र अति विशिष्टकारी रूप को लेकर राहु के रूप को परिवर्तित करने जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखिए शुक्र के हमने नक्षत्र परिवर्तन की चर्चा की थी, तो नक्षत्र परिवर्तन के साथ साथ ही शुक्र ने अपना राशि परिवर्तन भी किया है और राशि परिवर्तन करके यह युति कर रहे हैं राहु के साथ। हालांकि आज की चर्चा शुक्र से संबंधित नहीं है, क्योंकि राहु कलयुग के सम्राट हैं और शुक्राचार्य के शिष्य हैं, जिस कारण से यहाँ पर राहु को रूप बदलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए राहु रूप बदलने में माहिर हैं और राहु जब तक गुरु रहेगा तब तक इतने अच्छे बच्चे बनकर रहेंगे कि जिसकी वजह से गुरु उनको प्रताड़ित ना कर पाए। बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव रहने वाला है। वहीं शुक्र अति विशिष्टकारी होकर आपके द्वादश भाव में विराजित हो गए हैं। किसी ग्रह का अति विशिष्टकारी होना यानी कि सामान्य क्षमता से कई गुना अधिक उसके प्रभावों में वृद्धि हो जाना, यानी कि इस समय शुक्र आपके जीवन को बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर लेकर जाएंगे राहु के माध्यम से। राहु क्या है? राहु है छलावा। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि, रातों रात शिखर पर बिठा देना, ये कार्य राहु करते हैं। क्योंकि आपके जीवन में अगर किसी चीज़ का भी अभाव है तो राहु के द्वारा आप उस अभाव को दूर कर सकते हैं। देखिए राहु के दो रूप होते हैं, एक नकारात्मक, दूसरा सकारात्मकता। जब ये नकारात्मक में होते हैं तो इनको रहित भी कहा जाता है। अब जब राहु रहित करते हैं तो आपको हर चीज़ से रहित कर देते हैं, मान सम्मान से रहित कर देते हैं, पद प्रतिष्ठा से रहित कर देते हैं, आपके ऐशो आराम से रहित कर देते हैं, जीवन इतना दयनीय बना देते हैं कि व्यक्ति को उससे अच्छी मृत्यु लगने लगती है। तो ये राहु जो इस समय पर आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, ये इस समय अपने सकारात्मक रूप को एक्टिव करेंगे। क्योंकि जब तक इनके स्वयं के गुरु यहाँ पर विराजित रहने वाले हैं तब तक राहु किसी भी प्रकार का अप्रिय आपके लिए किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं लेकर आने वाले हैं। क्योंकि राहु को अगर देखा जाए तो ये एक साथ 6 भावों को नियंत्रित करते हैं और अगर अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो ये संपूर्ण कुंडली को अपने प्रभाव में लेकर रखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये चर्चा होती है जो राहु के द्वारा हमारे जीवन में विस्तार देती है। जीवन हमारा आगे की ओर बढ़ता है राहु के माध्यम से। क्योंकि देखिए राहु की नकारात्मकता अगर खत्म हो जाए, सकारात्मकता हो, तो क्योंकि जैसा कि हमने बताया ना, अप्रत्यक्ष रूप से ये पूरी कुंडली को प्रभाव में ले लेते हैं। तो फिर राहु एक वृद्धि कारक प्लेनेट होते हैं। जिस भी भाव पर इनके प्रभाव होते हैं, जिस ग्रह के साथ इनका संबंध होता है, उस ग्रह के प्रभाव में हजारों गुना व्यस्ति देने का कार्य करते हैं राहु देव महाराज। राहु माता सिंहिका के पुत्र हैं और जिस तरीके से देखिए सिंहिका जो थी एक मायावी दानवी थी, छाया को पकड़कर वो अपने आहार को ग्रहण करती थी। इसी तरीके से यही गुण राहु के अंदर भी है। छाया ग्रह इन्हें कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके जीवन को और ऊंचाई तक ले जाने में अपने प्रभावों को दिखाने का कार्य करते हैं। राहु षड्यंत्र हैं, माया हैं, स्वांग हैं, छलावा हैं, कूटनीतिज्ञ हैं और बहुत ही ज़्यादा। राहु को जब भी कोई कार्य सिद्ध करना होता है, राहु साम दाम दंड भेद चारों ही नियमों का प्रयोग करते हैं और जब ये चारों ही नियमों का प्रयोग करते हैं तब जीवन में बड़ा प्रभाव उत्पन्न होता है। समय है इस समय आपके जीवन में बहुत ऊंचाई प्रदान करने का। एक ऐसा समय आता है जब राहु आपके लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि गुरु का साथ मिलेगा। शुक्र जो है द्वादश भाव में अति विशिष्टकारी हो जाते हैं और राहु भी द्वादश भाव के कारक ग्रह माने जाते हैं, जिस कारण से राहु के प्रभावों में परिवर्तन इस समय पर होता हुआ दिखाई देगा। राहु के 3 नक्षत्र हैं, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा। राहु के समान ही ये भी बहुत ज़्यादा प्रबल हैं। तो कैसा रहेगा राहु का प्रभाव, ये जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखते रहें। क्योंकि राहु
इस समय पर आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक भी त्रिक भाव अगर डिसबैलेंस हो जाए तो जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, राहु वर्तमान समय में द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। द्वादश भाव जो है वो आपके निवेश का भी घर है, द्वादश भाव आपके विदेश का घर भी है, कोर्ट कचहरी भी दिखाता है, आपकी शैया भी दिखाता है, मोक्ष का भी घर है। साथ ही साथ आपकी रातों की नींदें, आपके स्वप्न यहीं से प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी ज़्यादातर समस्याओं का निवारण कितना होगा वो यही भाव नियंत्रित करता है, और आपके खर्च वो भी यही भाव नियंत्रित करता है। अगर यह भाव आपका मजबूत हो जाता है, इसका मतलब ये है कि आपके जो भी खर्च होंगे वो सही होंगे और ज़्यादातर खर्च आपके निवेश में होंगे। निवेश वो होता है जो हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, किसी बड़ी चीज़ की प्राप्ति के लिए सिक्योर करते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि ये भाव हमारा मजबूत हो। रात की नींद सुखपूर्वक होने का मतलब यही होता है कि हमारी समस्त समस्याओं का निवारण हो गया। अब देखिए, शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं तो खर्च तो बढ़ेंगे, लेकिन खर्च सुख सुविधाओं पर बढ़ने वाले हैं। पंचम दृष्टि परिवार पर जाएगी तो यानी कि इस समय परिवार के साथ आप इस समय बहुत ही अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं। राहु यहाँ पर आपके परिवार में सुख सुविधाओं की वृद्धि करेंगे, ब्रांडेड चीज़ें खरीद सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं। परिवार के साथ में माता का अपार सहयोग रहेगा, प्रसन्नता रहेगी और इस समय का जीवन आपका बहुत ज़्यादा खुशहाल होने जा रहा है। विदेश से जुड़े हुए कार्यों के लिए समय बहुत उपयुक्त होने जा रहा है, और ऐसे में प्रॉपर्टी संबंधी कार्य आप बस शुरू करके देखिए। हालाँकि देखिए, देर सवेर वो कार्य आपके सफल होते हुए दिखाई देंगे। सप्तम दृष्टि जो आपके षष्ठ भाव पर जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये प्रबल शत्रु हंता आपको बना रहे हैं। लेकिन तब तक जब तक कि आप शत्रुओं को अवॉइड कर रहे हैं। अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो राहु को इतना बुरा लगता है कि वो स्वयं उस चीज़ का जवाब देने लग जाते हैं, और जब राहु जवाब देते हैं तो शत्रु को चारों खाने चित कर देते हैं। यानी कि शत्रु जो होता है वो अपने आप में ही इतना उलझ जाता है, परिवार से परेशान हो जाता है, सम समाज से परेशान हो जाता है और अपने कार्यस्थल से परेशान हो जाता है। वो अपनी ही परेशानियों में इतना डूब जाता है कि उसको फिर आपकी ओर ध्यान करने का समय नहीं मिलता। बीमारी की अगर चर्चा करें तो देखिए, राहु की बीमारी जो होती है भ्रम कारक होती है। ऐसे में अगर आपको भ्रम बना हुआ है, डॉक्टर्स किसी बीमारी को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आपको इस समय सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए या आयुर्वेद की शरण में जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर हम चर्चा करें कंपटीटर की, तो देखिए, किसी भी फील्ड में हैं आप, कंपटीटर से आप 10 कदम आगे रहने वाले हैं। जब वो सोच रहा होता है कि उसे ये कार्य करना है, तब तक आप उस कार्य को कर चुके होते हैं और आप उस कार्य का लाभ उठा चुके होते हैं। नवम दृष्टि आपके अष्टम स्थान यानी कि गुप्त स्थान पर जा रही है, जिस कारण से आपके जीवन साथी यदि कार्यरत हैं तो उनके पद प्रमोशन लाभ के योग बनेंगे। उनकी वाणी थोड़ी-सी चतुर तो होगी, आपसे बातों को छिपाने वाली होगी, थोड़ा-सा आपसे छिपाकर खर्च करने वाले भी होंगे। लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत ही अच्छा उनका व्यवहार रहने वाला है। ससुराल पक्ष से रिलेशन आपके बहुत अच्छे होंगे, आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी। रहस्यमयी तरीके से किए जाने वाले कार्य इस समय पर आपके लिए बड़ी सौगात लेकर आएँगे। रहस्यमयी तरीके से किए जाने वाले कार्य कौन से होते हैं? जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, ज्योतिष, तंत्र मंत्र,
वैदिक अनुष्ठान या फिर आप रिसर्च फील्ड से हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से हैं, गुप्तचर विभाग से हैं या फिर आप अपने किसी कार्य से जुड़े हुए कार्य को छिपाकर गोपनीय तरीके से करते हैं, अपनी रणनीति को गोपनीय तरीके से करते हैं। विशेषतः देखिए मैं सदैव आपको बताती हूँ जब भी आपको राहु से प्लस कुछ प्रभाव प्राप्त करने हो यानी कि आपकी कुंडली से ज़्यादा आपको प्राप्त करना हो, आप रहस्य बन जाइए। एक दूरी बनाकर रखिए यानी कि आपके उस भाव से संबंधित जिस भाव में राहु का प्रभाव है, कार्य दूसरा हाथ ना जान सके। एक हाथ से अगर कार्य कर रहे हैं तो दूसरे हाथ को नहीं पता चलना चाहिए। यहाँ तक कि आपके जीवन साथी को भी नहीं। जितना ज़्यादा रहस्यमयी तरीके से आप कार्यों को करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए लाभ की उत्पत्ति होगी। अब देखिए मैं सदैव आप लोगों को उपाय की ओर लेकर चलती हूँ। कारण क्योंकि जितना आपके पास बैलेंस होगा यानी आपकी जेब में 1000 रुपये होगा तो 1000 के अनुसार आप अपने खर्चों को करेंगे। अगर आपके पास 1 लाख रुपया होगा तो 1 लाख के अनुसार आप अपने खर्चों को करेंगे। यही ग्रहों के साथ होता है, जितना उनके पास बल होता है उतना ही वो आपको देने का कार्य करते हैं। तो इसलिए उपायों के द्वारा हम ग्रह की अगर अशुभ है तो वो शुभ होने लगता है और शुभ होता है तो उसमें बल आ जाता है। जिस कारण से क्या होता है हमको उसके प्रभाव और अच्छे प्राप्त होने लग जाते हैं। अब राहु के लिए सबसे पहले ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। लहसुन, प्याज और मसूर की दाल इन 3 चीज़ों का परित्याग करें। वहीं आपको काला सुरमा लेना है और प्रत्येक शनिवार को घास वाली जमीन में दबा देना है। अपनी मुख्य दरवाजे पर आपको शनिवार के दिन, वैसे अगर प्रतिदिन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, वैसे तो शनिवार के दिन और विशेषकर अमावस्या को आपको एक दीपक सरसों के तेल का या तिल के तेल का अवश्य जलाना है। यह दीपक प्रज्वलित करें क्योंकि राहु का स्थान